जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ यात्रा विद आलोक में। इस वीडियो में हम आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और सोमनाथ में उपस्थित अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएंगे। तो सोमनाथ की यात्रा शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप सोमनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो किस तरह से सोमनाथ तक पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो सोमनाथ के नज़दीकी रेलवे स्टेशन वेरावल तक आना होगा, और यदि आपके शहर से वेरावल रेलवे स्टेशन तक डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप अहमदाबाद या गुजरात के किसी भी बड़े रेलवे स्टेशन तक आ जाएं। वहां से वेरावल रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। वेरावल रेलवे स्टेशन से सोमनाथ की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है और वेरावल से सोमनाथ तक आप ऑटो के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट सोमनाथ तक आना चाहते हैं तो सोमनाथ का नज़दीकी एयरपोर्ट दीव और राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वहां से सोमनाथ तक बस या कैब के माध्यम से आप आसानी से पहुंच सकते हैं। प्राचीन सोमनाथ मंदिर के सामने ही सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क अन्न क्षेत्र चलाया जाता है। सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा संचालित इस भोजनालय का टाइमिंग सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक और शाम के 7 बजे से रात के 11 बजे तक का है। इस भोजनालय के बाहर एक काउंटर बना है, यहाँ से आप निःशुल्क टोकन प्राप्त करके भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ये है त्रिवेणी महासंगम। हम अपने सोमनाथ यात्रा की शुरुआत त्रिवेणी महासंगम से करेंगे। यह स्थान सोमनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हिरण्यकपिला और सरस्वती ये 3 नदियाँ मिल करके संगम बनाती हैं, जो कि आगे जा करके अरब सागर से मिल जाती हैं। इसलिए इसे त्रिवेणी महासंगम के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज की तरह यहाँ पर भी सरस्वती नदी अदृश्य रूप से विद्यमान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, लेकिन चंद्रमा उनमें से केवल रोहिणी से ही प्रेम करते थे। इस कारण दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत नाराज रहती थीं। उन्होंने जब ये बात अपने पिता को बताई तो दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन चंद्रदेव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब दक्ष प्रजापति ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। तब सभी देवता और ऋषि चंद्रदेव के उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर त्रिवेणी संगम में स्नान करके भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका श्राप नष्ट हो जाएगा। तब चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कथनानुसार यहाँ पर आकर स्नान किया और 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमृत का वरदान प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक ना करो, मेरे वर से तुम्हारा श्राप मोचन तो होगा ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। श्राप से मुक्त होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ यहाँ रहने लगे। यदि आप लोग सोमनाथ जी के दर्शन करने आए तो सबसे पहले यहाँ आकर त्रिवेणी महासंगम में स्नान करें और उसके बाद ही भगवान सोमनाथ के दर्शन करें, जिससे भगवान सोमनाथ की पूर्ण कृपा प्राप्त हो सके। हम पहुँच चुके हैं प्राचीन सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर के तट पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है।
तो आइए अंदर चलकर आपको भगवान सोमनाथ के दर्शन कराते हैं और साथ ही साथ इस मंदिर के इतिहास से भी अवगत कराते हैं। वैसे तो इस मंदिर को मुगल शासकों द्वारा कई बार तोड़ा और लूटा गया, लेकिन 1703 में श्री सोमनाथ मंदिर का विध्वंस होने के बाद मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण सन 1783 में मालवा प्रदेश की महारानी माता अहिल्या देवी ने करवाया था। शिव पूजन की परंपरा को यहाँ बनाए रखने में माता अहिल्या देवी के योगदान के लिए हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद चंद्रदेव ने इसी स्थान पर भगवान शिव की आराधना करके उनको प्रसन्न किया था और उनके आग्रह करने पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ यहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हो गए। सोमनाथ मंदिर में दर्शन का समय सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक रहता है। आरती का समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 7 बजे का है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ मानकर यहाँ पर तपस्या की थी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन और आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। यह तीर्थ स्थान देश के प्राचीनतम तीर्थ स्थानों में से एक है और इसका उल्लेख स्कंद पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, शिव पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में भी है। हमारे 4 वेदों में से एक ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव की महिमा का उल्लेख है। मंदिर में सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा माता अहिल्याबाई की प्रतिमा भी स्थापित करवाई गई है। प्राचीन सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं नए सोमनाथ मंदिर के परिसर में। ये मंदिर प्राचीन सोमनाथ मंदिर के बगल में ही स्थित है। नए सोमनाथ मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण आजादी के बाद भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया था। मंदिर का निर्माण भारत की जनता से धन एकत्रित करके कराया गया था। इस मंदिर के निर्माण की देखरेख और धन एकत्रित करने के लिए सोमनाथ ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। नए सोमनाथ मंदिर के अंदर मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। मंदिर के परिसर में ही निःशुल्क मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान जमा करने के लिए काउंटर बना है। मंदिर परिसर के बाहर डिजिटल लॉकर की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसका प्रति घंटे 10 रुपये चार्ज लगता है। तो यदि आप चाहें तो वहां पर भी अपने सामान को जमा कर सकते हैं। नए सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद हम मंदिर के पास में ही स्थित समुद्र दर्शन पथ घूमने के लिए पहुंच चुके हैं। इसे सोमनाथ बीच के नाम से भी जाना जाता है। सोमनाथ बीच घूमने के लिए यहाँ काउंटर से एंट्री टिकट लेना पड़ता है, जिसका पर हेड 5 रुपया चार्ज लिया जाता है। सोमनाथ बीच पर अगर आप चाहें तो ऊंट और घोड़े की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर हनुमान जी की 16 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। इस बीच पर समुद्र की तेज लहरें उठती रहती हैं, इसलिए यहाँ पर स्नान करना खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन समुद्र के किनारे खड़े होकर ठंडी लहरों का आनंद लिया जा सकता है। वैसे तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर
शाम के समय ही आने के लिए रिकमेंड करूंगा, जिससे आप यहाँ पर सूर्यास्त के सुंदर दृश्य का भी आनंद ले सकें। अब हम चल रहे हैं पांडव गुफा, जहाँ पे सूर्य मंदिर और हिंगलाज माता जी का मंदिर स्थित है। यह स्थान त्रिवेणी महासंगम से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। पांडवों ने अज्ञातवास के समय यहाँ पर हिंगलाज माता जी से शरण मांगा था और अपना कुछ समय यहाँ पर बिताया था। यह है सूर्य मंदिर, जो कि गुजरात का सबसे पुराना सूर्य मंदिर है। अज्ञातवास के समय जब पांडव यहाँ रुके हुए थे तो इसी स्थान पर सूर्य देव की उपासना किया करते थे। इस मंदिर में सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया देवी की प्रतिमा स्थापित है। सूर्य मंदिर के पास में ही सूर्य कुंड स्थित है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है। सूर्य मंदिर के आगे की तरफ पांडव गुफा स्थित है, जिसे हिंगलाज माता की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण सन 1949 में स्वर्गीय बाबा नारायण दास ने कराया था। पांडव गुफा के बगल में ही सिद्धनाथ महादेव जी का मंदिर है। अज्ञातवास के समय पांडव यहाँ पर भगवान शिव की उपासना किया करते थे। अब हम चल रहे हैं पांडव गुफा के अंदर। इस गुफा के अंदर जाने के लिए बहुत ही सकरे मार्ग से होकर के जाना पड़ता है। इस गुफा की ऊंचाई इतनी कम है कि इसके अंदर झुक करके चलना पड़ता है। इस गुफा के अंदर हिंगलाज माता जी का मंदिर बना है, जिसमें उनकी एक सुंदर सी प्रतिमा स्थापित है। हिंगलाज माता के दर्शन करने के बाद अब हम चल रहे हैं गोलोक धाम तीर्थ। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर का त्याग करके बैकुंठ धाम को चले गए थे। गोलोक धाम तीर्थ यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और गोलोक धाम का संबंध सोमनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भालका तीर्थ से है।
एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका से चलकर यहाँ सोमनाथ के भालका तीर्थ में आए और वहीं पर पीपल के पेड़ के पास विश्राम कर रहे थे। तब जराराम के बहेलिए का तीर गलती से भगवान श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा था। तीर लगने के बाद भगवान भालका तीर्थ से पैदल चलकर यहाँ आए और त्रिवेणी संगम में स्नान करके हिरण्य नदी के किनारे जिस स्थान पर गीता मंदिर बना है वहीं पर विश्राम करके अपने परम धाम को चले गए। अभी हम पहुंच चुके हैं गोलोक धाम तीर्थ। गोलोक धाम में प्रवेश करते ही पहले गीता मंदिर के दर्शन होंगे। गीता मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर की वर्तमान संरचना सन 1970 में बिरला ग्रुप द्वारा बनाई गई थी। भालका तीर्थ में तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण इसी स्थान पर विश्राम किए थे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की श्वेत रंग की सुंदर प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर में 18 स्तंभ बने हुए हैं और प्रत्येक स्तंभ पर भगवद गीता का एक एक अध्याय अंकित है। इस मंदिर के बगल में बलदेव जी की गुफा है। और इस गुफा के अंदर बलदेव जी की बड़ी सी प्रतिमा बनी हुई है। भगवान श्री कृष्ण के साथ यहाँ पर बलदेव जी भी आए थे और भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ धाम चले जाने के बाद बलदेव जी ने इसी स्थान पर अपना शेषनाग का रूप धारण किया और नदी के मार्ग से पाताल लोक को चले गए। बलदेव जी की गुफा के बगल में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बना है, जिसके गर्भगृह में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की श्वेत रंग की सुंदर प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर के परिसर में इसी पीपल के वृक्ष के पास से भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए थे, इसलिए इस स्थान पर श्री कृष्ण चरण पादुका मंदिर बनाया गया है। गीता मंदिर के परिसर में श्रद्धालुओं के लिए बैठने की उत्तम व्यवस्था की गई है और परिसर से देखने पर मंदिर के सामने का व्यू बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये मंदिर सोमनाथ बीच के पास में स्थित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित है। अब हम पहुंच चुके हैं श्री राम मंदिर। इस मंदिर का प्रवेश द्वार भगवान श्री राम के धनुष के आकार का बनाया गया है। श्री राम मंदिर त्रिवेणी महासंगम के पास में स्थित है।
और इस मंदिर का निर्माण सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा कराया गया है। इस मंदिर में भगवान श्री राम की माता सीता और लक्ष्मण जी सहित श्वेत रंग की सुंदर प्रतिमा स्थापित है। गर्भगृह के एक तरफ भगवान गणपति और एक तरफ हनुमान जी की श्वेत रंग की प्रतिमा स्थापित है। इस समय भगवान के संध्या श्रृंगार का समय हो चुका है। अब हम भगवान के संध्या श्रृंगार का दर्शन कर रहे हैं। इस मंदिर में राम नाम लिखने के लिए बड़े बड़े नोटबुक रखे गए हैं। इस नोटबुक को सोमनाथ से अयोध्या श्री राम नाम मंत्र लेखन महायज्ञ नाम दिया गया है। यहाँ पर आने वाले सभी भक्त यहाँ बैठकर राम नाम को लिखते हैं। मुझे भी भगवान श्री राम की कृपा से यहाँ पर बैठकर राम नाम लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गांधीनगर राजभवन में सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले खुद राम नाम लिखकर इस महायज्ञ की शुरुआत की थी। इस महायज्ञ की शुरुआत अयोध्या के श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले की गई थी और इस राम नाम के ग्रंथ को प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में अर्पित किया गया था। तब से ये महायज्ञ चल रहा है। श्री राम मंदिर की बालकनी से देखने पर बाहर का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसी के साथ हमारी सोमनाथ की यात्रा यहीं पर पूरी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आपसे मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सोमनाथ।